सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे हैं और कुशल हैं। ठीक है, आज हमारी संस्कृत की कक्षा में हम पढ़ेंगे अपठित अबोधनम यानी कि गद्यांश, जो आपका है पेज नंबर 127 पर। ठीक है, आज हम एक गद्यांश पढ़ेंगे और उस गद्यांश में हम एक छोटी सी कहानी पढ़ेंगे। ये कहानी आप सभी जानते हैं, ये कोए और एक लोमड़ी की कहानी है ना। जब कौआ रोटी लेकर पेड़ पर बैठकर खाता है तो तभी उसके सामने लोमड़ी आती है और वो लोमड़ी उसे ठग कर उसके मुख से रोटी गिराकर उस रोटी को ले जाती है। तो आज वो हम एक छोटी सी कहानी गद्यांश के माध्यम से पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसका जो इसमें प्रश्न दे रखे हैं वो करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत, यानी कि नीचे लिखे अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें आया है आपका एकः काकः एकाम रोटिकाम प्राप्तम करोति। एक कोए ने एक रोटी प्राप्त करी। सा वृक्षस्य शाखाया उपरि तिष्ठति रोटिकाम च खादति। वह वृक्ष की शाखा यानी वृक्ष की डाली के ऊपर बैठकर रोटी बैठता है और रोटी खाता है। तदा एका लोमशा तत्र आगच्छति। तभी वहां एक लोमशा का अर्थ होता है लोमड़ी आती है। लोमशा काकम कथयति। लोमड़ी कोए से कहती है, काकराज त्वम मधुरम गीतम गायसी। लोमड़ी क्या कहती है कोए से कि काकराज कि हे कोई राजा, आप मधुर गीत गाते हो। मूर्खः काकः गीतम गायति। मूर्ख कौआ जब लोमड़ी उससे कहती है कि आप मधुर गीत गाते हो, आप मुझे गाकर सुनाइए। तो जो कौआ रहता है वो मूर्ख होता है और वो गीत गाने लग जाता है। काकस्य मुखात रोटिकाम अध पतति। जैसे ही कौआ गीत गाने के लिए अपना मुंह खोलता है, उसके मुंह से रोटी नीचे गिर जाती है। अधा पद्धति नीचे गिर जाना। चतुरा लोमशा रोटिकाम खादति हस्ती धावती च। जो चतुर लोमड़ी होती है ना, वो जब कौआ गाना गाने लगता है तब उसके मुंह से जो रोटी होती है वो नीचे गिर जाती है। तो जो चालाक लोमड़ी होती है वो रोटी को उठाकर खा जाती है और हंसती हुई वहां से चली जाती है। धावती यानी भाग जाना, वो वहां से भाग जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ा था हमने कि एक कौआ रहता है जो रोटी को पेड़ की शाखा के ऊपर खाता है। तभी वहां पर एक लोमड़ी आ जाती है और वो लोमड़ी कोए से कहती है कि काकराज कि हे कोई राजा, आप बहुत मधुर गाते हैं, तो आप मुझे कोई गीत गाकर सुना दीजिए। तो मूर्ख कौआ जो रहता है वो उस लोमड़ी की बातों में आ जाता है और वो गीत गाने लग जाता है। जैसे ही वो अपना मुख खोलता है, उसके मुंह से रोटी नीचे गिर जाती है। ठीक है, जब उसके मुंह से रोटी नीचे गिर जाती है, जो चतुर लोमड़ी होती है वो उस रोटी को उठाकर खा जाती है और हंसते हुए वहां से भाग जाती है। ठीक, उसके बाद हम अब इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। यह है आपका एक पदेन उत्तरत, यानी कि एक पद में उत्तर लिखिए। पहला है आपका वृक्षे कहा तिष्ठति। वृक्ष पर कौन बैठा था? कौन बैठा था वृक्ष पर? कौआ यानी काकः। उसके बाद है किम अधः पतति। नीचे क्या गिरा था? जब कोए ने अपना मुंह खोला तो कोए के मुंह से क्या गिरी थी? रोटी। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? रोटी काम। उसके बाद है ख पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी कि पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। लोमशा किम कथयति। लोमड़ी ने क्या कहा? क्या कहा था लोमड़ी ने? कि काकराज त्वम मधुरम गीतम गायसी। तो हम क्या लिखेंगे? लोमशा काकम कथयति काकराज त्वम मधुरम गीतम गायसी। ठीक है, उसके बाद है सेकंड काकः कुत्र स्थित्वा रोटिकाम खादति। कौआ जो था वो कहाँ बैठकर रोटी खा रहा था? मैंने क्या पढ़ाया था अभी आपको कि कौआ कहाँ बैठकर रोटी खा रहा था? वृक्षस्य शाखाए उपरि।
यानी कि वृक्ष की शाखा के ऊपर वो बैठकर रोटी खा रहा था। तो आप क्या लिखेंगे? काकः वृक्षस्य शाखाया उपरि तिष्ठति रोटिकां खादति। ठीक है। अब है आपका वृक्षस्य इति पदे का विभक्ति। जो आपका वृक्षस्य है इसमें आपकी कौन सी विभक्ति लगी हुई है? षष्ठी विभक्ति। वेरी गुड। उसके बाद है उचितम अव्यय पदे चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। तो आपका इसमें आएगा काकस्य मुखात रोटिका डैश पतति। जो कुएं की रोटी थी वो उसके मुख से निकलकर कहाँ गिरी थी? नीचे। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? अधः। उसके बाद है रोटी काम इति पदस्य परिचयम दीयताम। ठीक है। तो रोटी काम क्या है हमारी? स्त्रीलिंग, एक वचन और द्वितीय विभक्ति। ठीक है। खादती क्रियापदस्य कर्ता का। जो खादती क्रियापद है उसमें कर्ता क्या है? रोटी किसने खाई थी अंत में? लोमड़ी ने। तो वो क्या हुई हमारी? लोमशा। ठीक है। ये आपका अपठित गद्यांश पूर्ण हो चुका है। अब हम आपकी संख्या पढ़ते हैं। आपको सिर्फ 1 से 5 तक आपको संख्या पढ़नी है। आइए, ये है आपकी संख्या। हम संख्या कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे? सिर्फ 1 से 5 तक की संख्या। ठीक है। तो एक को हम क्या कहते हैं? एकः, एका और एकम। ये हम किस तरह से कहते हैं ये मैं अभी आपको समझाऊंगी। पहले पढ़ लेते हैं। फिर दूसरा है आपका दवौ, द्वे, द्वे। 3 को कहते हैं त्र्यः, त्रिस्तः और त्रीणि। 4 को कहते हैं चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि। और 5 को कहते हैं पंच। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक को हम एकः भी कहते हैं, एका भी कहते हैं और एकम भी कहते हैं। ये इसलिए बेटा क्योंकि जो हमारी 1 से 4 तक की संख्या होती है संस्कृत में, वो हमारी तीनों लिंगों में अलग अलग तरह से प्रयोग की जाती है। ठीक है, वचन के अनुसार। ठीक है। और जो हमारी ये 1 से 4 तक की संख्या है वो हमारी तीनों लिंगों में अलग अलग प्रकार से प्रयोग की जाती हैं। ठीक है। वो कैसे? वो आइए मैं आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ। लेकिन इससे पहले आप ये सुन लीजिए कि जो आपका अपठित गद्यांश है जो मैंने अभी आपको कराया है और जो आपकी 1 से 5 तक की ये संख्या है, ये आपको आपकी संस्कृत की नोटबुक में करनी है। ठीक है। आइए अब मैं आपको समझाती हूँ कि ये किस तरह से हम इनका तीनों लिंगों में अलग अलग तरह से प्रयोग करते हैं। ये देखेंगे आप अपनी बुक में पेज नंबर 115 यानी कि 115 पर। इसमें आपको दे रखा है, मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि जो 1 से 4 तक की संख्या होती है हमारी, वो हमारी तीनों लिंगों में अलग अलग प्रकार से प्रयोग की जाती है। यदि हमारा स्त्रीलिंग है तो हम यदि हमारा पुल्लिंग है तो हम वहाँ पर एक के लिए प्रयोग करेंगे एकः। स्त्रीलिंग में हम प्रयोग करेंगे एका और नपुंसकलिंग में हम करेंगे एकम। ठीक है। तो एक को हम संस्कृत में तीनों लिंगों में कैसे प्रयोग करेंगे? पुल्लिंग के लिए हम एकः, स्त्रीलिंग के लिए एका और नपुंसकलिंग के लिए एकम। ठीक। उसी तरह अगर हमारे पास 2 हैं, 2 को हम संस्कृत में क्या बोलेंगे? पुल्लिंग के लिए हम द्वौ, द्वे और द्वे। ठीक है। द्वौ हम पुल्लिंग में करेंगे, द्वे हम स्त्रीलिंग में करेंगे और दवे हम नपुंसकलिंग में भी करेंगे। उसके बाद आता है हमारा 3 यानी कि त्र्यः। त्र्यः हम प्रयोग करेंगे पुल्लिंग के लिए, त्रिसः स्त्रीलिंग के लिए और त्रीणि नपुंसकलिंग के लिए। उसके बाद आता है हमारा 4। पुल्लिंग है तो हम क्या करेंगे? प्रयोग चत्वारः। स्त्रीलिंग है तो चतस्रः और नपुंसकलिंग है तो चत्वारि। ठीक है। और मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारी सिर्फ 1 से 4 तक की संख्या होती है वही हम किसमें प्रयोग करते हैं? तीनों लिंगों में। ठीक। एक बार मैं फिर से दिखा देती हूँ। एक को हम पढ़ेंगे एकः, एका और एकम यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। 2 को हम पढ़ेंगे दवौ, द्वे, द्वे। 3 को पढ़ेंगे त्र्यः, त्रिस्तः, त्रीणि। 4 को हम पढ़ेंगे चत्वारः, चतस्रः,
और चत्वारी, और 5 को हम पढ़ेंगे पंच।